क्लास सेकेंड, गुड मॉर्निंग। इससे पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 जो था हमारा वो था लेट्स बी सेफ और हम पढ़ रहे थे सेफ्टी रूल्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एट होम अर्थात जब हम घर पे रहें तब हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए उसके बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब हम सड़क पर चल रहे हों तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। अब हम बात करते हैं इन स्कूल अर्थात जब हम स्कूल जा रहे हों या स्कूल से आ रहे हों या जब हम स्कूल में हों तब हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क्स और चेयर्स। हमें कभी भी जो डेस्क के और या जो हमारी चेयर है उस पर कभी भी कूदना नहीं चाहिए। यदि हम डेस्क और चेयर पर कूदेंगे तो इससे हमें चोट लग सकती है। ठीक है। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स और इन द कॉरिडोर्स। हमें कभी भी सीढ़ी या जो स्कूल का बरामदा होता है वहाँ पर कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि हम सीढ़ियों पे या स्कूल के बरामदे में भागेंगे तो इससे किसी को चोट लग सकती है। डू नॉट लीव द बैग और बोतल ऑन द फ्लोर। कभी भी हमें अपना बैग और जो बोतल है वो जो फ्लोर होता है, ठीक है, उस पर छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी दूसरा जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकता है, उसमें उलझकर गिर सकता है। यहाँ देखिए ये स्टेयर्स पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो ये गलत एक्टिविटीज़ है क्योंकि ये यहाँ पर भागने से नीचे सीढ़ियों पे से गिर सकता है और इसे चोट लग सकती है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ है। ये बेड पे कूद रहा है और कूदने से क्या हो सकती है, इसकी चोट लग सकती है। ये राइट एक्टिविटीज़ है। ठीक है, सबके सब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने डेस्क और बेंचेस पे बैठे हुए हैं ना। These are some रोड साइंस। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें इस प्रकार के बोर्ड देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस प्रकार का बोर्ड देखने को मिले तो इसका मतलब होता है नो पार्किंग, मतलब यहाँ पे आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हो, अर्थात गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते हो। स्पीड ब्रेकर अहेड, इसका मतलब क्या है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। ठीक है। नो हॉर्न, मतलब हॉर्न नहीं बजाना है। तो जैसे हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल के सामने इस प्रकार का बोर्ड अधिकांशतः लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पे हम हॉर्न का यूज़ नहीं कर सकते। नो राइट टर्न, ठीक है, मतलब कि जो आगे है वहाँ पर राइट टर्न नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इन बस कि बस में हमें कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। वेट फॉर द बस एट द बस स्टॉप इन अ क्यू, कि जब भी हम बस स्टॉप पर खड़े हों, ठीक है, और बस का इंतज़ार कर रहे हों तो हमेशा हमें लाइन में लगना चाहिए। ठीक है। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस, कि जब बस चल रही हो तो बस में से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालें, ना ही गर्दन ना हाथ, कोई भी अंग बस में से बाहर नहीं निकालना
चाहिए। नेक्स्ट पेज, नेवर पुट योर हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ ए मूविंग बस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शरीर का कोई भी भाग चलती हुई बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुट बोर्ड ऑफ द बस। ठीक है, हमें जो बस का जो आगे का जो भाग होता है, ठीक है, वहाँ पर हमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। डू नॉट गेट आउट और इन अ मूविंग बस, कि चलती हुई बस में हमें कभी भी उतरना और चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, यदि हम चलती हुई बस में चढ़ेंगे और उतरेंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है और हम नीचे की ओर गिर सकते हैं। सम अदर सेफ्टी रूल्स, यूज सेफ्टी ट्यूब्स और फ्लोटर्स वाइल स्विमिंग। जब हम स्विमिंग पूल में जाएं तो स्विमिंग करते समय हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो ट्यूब्स होते हैं और जो फ्लोटर्स होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। यदि हम ट्यूब और फ्लोटर्स का स्विमिंग में यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम डूबेंगे नहीं, है ना, पानी के अंदर डूबेंगे नहीं। तो ये क्या करते हैं, ट्यूब्स और फ्लोटर्स हमें फ्लोट करके रखते हैं ना। फॉलो रूल्स ऑफ गेम इन द प्लेग्राउंड, और हमें जब भी हम प्लेग्राउंड पर हो तो प्लेग्राउंड पर हमेशा हमें क्या करना चाहिए, गेम्स के जितने भी नियम हैं उन सबको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। डू नॉट पुश ऑन द स्विंग्स, इंस्टेंट वेट फॉर योर टर्न। कभी भी झूला झूलते समय हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, जबकि अपनी बारी आने का हमें क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। नेवर जंप ओवर फेंसेस और फ्रॉम वॉल्स। हमें कभी भी दीवार से कूदना नहीं चाहिए। वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल। जब हम कभी भी बाइसिकल चलाएं, ठीक है, यस, तो हमें हमेशा क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन एन ओपन टेरेस। और कभी भी हमें घर की छत पर जो काइट्स होती है, जो पतंग होती है, उसे उड़ाना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि यदि हम टेरेस पे, यदि हम लोग हमारे घर की छत पे से यदि हम पतंग उड़ाएंगे तो हम नीचे की ओर गिर सकते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, प्राथमिक उपचार। ठीक है, यदि मान लो किसी के चोट लग गई, ठीक है, और उसके बहुत तेज ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, अर्थात खून बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटल लेके भागेंगे क्या, ठीक है, हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे, परंतु उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक उपचार। तो फर्स्ट एड जो है वो बॉक्स सबके पास में होना चाहिए, और उस फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कॉटन होता है, जो पट्टी होती है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ब्लड को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अर्थात पट्टी बांध सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोगों ने फर्स्ट एड दे दिया किसी को भी, तो उसके बाद हम उसके कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी गेट हर्ट और इंजर्ड। कि फर्स्ट एड उस व्यक्ति को उस समय दिया जाता है जब कोई व्यक्ति या किसी के चोट लग जाती है। ठीक है, तो जब किसी के भी कोई चोट लगती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रुई और पट्टी से क्या करते हैं, ब्लड को रोकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम कहाँ ले जाते हैं उसे, हॉस्पिटल में।
ताकि हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका क्या कर सकें, इलाज कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यदि किसी का भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, किसी के कोई चोट लगती है, तो हमें सबसे पहले क्या देना चाहिए, उसे फर्स्ट एड देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एड में क्या करते हैं, कोई रुई होती है, हमारी जो कॉटन होती है, पट्टी होती है, डिटॉल होती है, ठीक है, उन सबको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और फिर जिस व्यक्ति के चोट लगती है हम क्या करते हैं, वहाँ पर पट्टी बांध देते हैं। ठीक है, When a person is hurt, we must not panic. जब किसी भी व्यक्ति के यदि कोई चोट लगती है तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, Inform an elder if at home or the teacher if in school. यदि घर के अंदर यदि किसी के भी चोट लग जाए या स्कूल के अंदर भी किसी भी व्यक्ति के अगर चोट लग जाए तो सबसे पहले घर का यदि कोई बड़ा सदस्य है तो सबसे पहले उसकी सूचना देनी है। ठीक है, सबसे बड़े व्यक्ति को, घर के किसी भी बड़े व्यक्ति को इसकी सूचना देनी है। या फिर स्कूल में किसी भी बच्चे के यदि कोई चोट लगती है तो सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करना है, टीचर को। ठीक है, ऐसे नहीं घबरा के वहाँ से भाग गए। ठीक है, तो जब घर में या स्कूल में किसी के भी यदि चोट लगती है तो सबसे पहले घर में किसी बड़ी व्यक्ति को इसकी सूचना देनी है और स्कूल में टीचर को इसकी सूचना देनी है। ठीक है, अप्लाई आइस क्यूब इफ़ देयर इज़ अ माइनर बर्न। यदि कोई व्यक्ति जल गया है, ठीक है, या किसी माचिस की तिल्ली से या मोमबत्ती से थोड़ा सा, तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं, आइस क्यूब, अर्थात जो बर्फ़ होती है हम उसको लगाते हैं। ठीक है, इफ़ द इंजरी इज सीरियस द इंजर्ड मस्ट बी टेकन टू द डॉक्टर। यदि चोट काफ़ी खतरनाक है, ठीक है, और ब्लड नहीं रुक पा रहा है और चोट ज़्यादा लग गई है तो हमें कहाँ ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, यूज़ एन ओल्ड बॉक्स एंड प्रिपेयर योर फर्स्ट एड किट। कोई एक पुराना बॉक्स लो और अपना फर्स्ट एड किट तैयार करो। ठीक है, तो फर्स्ट एड किट में क्या होता है, आपके कॉटन होती है, ठीक है, पट्टी होती है और आपके डिटॉल है। तो ये जो छोटी मोटी जो दवाइयाँ हैं वो भी उसके अंदर हम लोग रखते हैं फर्स्ट एड किट के अंदर। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज।